जो जो सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगा, एक तो उसके ऊपर सीबीआई की केस करो या उसको ब्लैकमेल करो। कभी रामदेव बाबा पर केस करो, कभी मुलायम सिंह जी के ऊपर केस करो, कभी मायावती जी को फाइल दिखाओ, कभी शिबू सोरेन को फाइल दिखाओ, कभी डीएमके के मंत्रियों को जेल में डाल के दबाव में लाओ, कभी एनसीपी के मंत्रियों को धमकी दो, कभी बीजेपी के नेताओं को झूठे आरोप लगाओ और कहो हमारे खिलाफ अगर बोलोगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी किससे डरती नहीं। हमारा दामन साफ है, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जब आरोप लगा तो हमने कहा कि जिसको इंक्वायरी करना करिए, हम किसी बात के लिए तैयार है, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा दामन साफ है। बहनों और भाइयों, देश एक कठिन समय से जा रहा है। देश की जनता बड़ी अपेक्षा के साथ इस देश के तकदीर को, इस देश के भविष्य को बदलने की ताकत कौन से राजनीतिक पार्टी में, इसके लिए हमारे तरफ अपेक्षा से देख रही है। इस देश को भूखमरी से, गरीबी से, बेरोजगारी से और महंगाई से मुक्त करने की ताकत अगर हिंदुस्तान के राजनीति में किसी राजनीतिक पार्टी में है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। यह मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि विकास का दर देश में 18% सबसे ज्यादा करके दिखाया। हमारे गुजरात की सरकार ने वहां के किसानों को, वहां के मजदूरों को, वहां के बेरोजगारों को, गुजरात को विकास में देश के पहले नंबर पर पहुंचाकर विकास का रिकॉर्ड तोड़ने का काम गुजरात के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे कर्नाटक की सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में इतनी प्रगति की है कि पूरी दुनिया आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बेंगलोर की तरफ आ रही है, कर्नाटक की तरफ आ रही है। बहनों और भाइयों, 21वीं सदी की राजनीति ये विकास की राजनीति है। हम इस देश को महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, आतंकवादियों को समाप्त करना चाहते हैं, इस देश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते हैं। 15 दिन पहले बांग्लादेश की पूर्व अध्यक्षा बेगम जिया मेरे घर पर आई थी। 2 घंटा उनके साथ मेरी चर्चा हुई। मैंने उनको कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है। हिंदुस्तान भी गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है, भूखमरी के खिलाफ लड़ रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आपके देशों में जो आतंकवाद है उसको कुचलना चाहिए। गरीबी के खिलाफ हमने मिलकर लड़ना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। हम एशिया के सभी देश अगर विकास की राजनीति करेंगे तो इस समय पूरी दुनिया में हम आगे जा सकते हैं। ऐसे अवसर हम सबको मिले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया कि एनडीए के शासन कार्यकाल में जो विकास की दिशा इस देश को हमने देकर दिखाई, वो हमारे देश के सामने एक आदर्श के रूप में है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और यूपीए की सरकार अब सीरियस हो गई है। ये इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट हुई, आईसीयू में एडमिट सरकार है। कब जाएगी इसका भरोसा नहीं है। अब इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। प्रधानमंत्री की कोई बात सुनता नहीं है। अलायंस पार्टनर दुखी है। सीबीआई का डायरेक्टर यही इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत है, जो इस सरकार को बचाने का काम करता है। जब भी अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है तो अपने अलायंस पार्टनर को ब्लैकमेल करके सीबीआई की फाइल दिखाकर यह सरकार बचती है। यह सरकार अगर टिकी हुई है तो सीबीआई के भरोसे टिकी हुई है और ब्लैकमेल के भरोसे टिकी हुई है। यह भ्रष्ट सरकार है। यह सरकार ने देश पर महंगाई लाई है। इस सरकार ने भविष्य के विकास को ठप्प किया है। इस सरकार ने गांव गरीब मजदूर किसान का सत्यानाश किया है और इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमने तय किया है
कि हम रोड पर आएंगे, सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे और इस देश पर महंगाई लाने वाले इस भ्रष्ट सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। यह हमारा निर्धार है। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि आज पूरे देश में संघर्ष का यह अभियान जोरों से शुरू है। आप भी इतनी बड़ी संख्या में आज शरीक हुए हो। पूरे विश्वास के साथ 21वीं सदी में विकास की राजनीति करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने का कार्यक्रम हाथ में लेकर इस देश को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो 21वीं सदी में पूरे दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बने, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। आप कहीं भी विचलित न होते हुए पूरी विश्वास के साथ इस संघर्ष के अभियान को तेज करके घर घर में जाकर, व्यक्ति व्यक्ति के दिलों तक जाकर सच्चाई को पता करके उनको बताकर इस संघर्ष अभियान को मजबूत बनाने का काम करिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का आप पूरी ताकत के साथ जो संकल्प आपने किया है उसमें हम सब लोग मिलकर यशस्वी होंगे और इस देश के भविष्य को और इस देश के तकदीर को बदलेंगे। यही विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, अब देश के सामने बीजेपी और एनडीए के सिवा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस और यूपीए ने देश को डुबा दिया है। महंगाई, बेरोजगारी ने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। विकास ठप हुआ है। हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हुई है। इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। गांव में फिशरमैन हो, हैंडलूम वेवर्स हो, कारागिर हो, आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है। माओइस्ट, नक्सलवाद बढ़ रहा है। विदेशी घुसखोर देश में घुस रहे हैं। आसाम, नॉर्थ ईस्ट आज अशांत है और हमारे देश में आतंकवाद को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए प्रोत्साहित करने का पाप कांग्रेस पार्टी कर रही है। यह कांग्रेस पार्टी अफजल गुरु को फांसी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वोट बैंक के राजनीति में इनको डर है कि अगर अफजल गुरु को फांसी देंगे तो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। क्या इस देश के भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या इस देश में आतंकवादियों को पुष्पहार मिलेगा, मिठाई बांटी जाएगी, उनका गौरव किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी इस देश में पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले आतंकवादियों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी? हमारे पार्लियामेंट की रक्षा करने वाले जो शहीद सैनिक हुए, जो पुलिस बल के कर्मचारी हुए, जिनको गोल्ड मेडल्स मिले, जिन्होंने अपने मेडल सरकार को, राष्ट्रपति को वापस कर दिए, फिर भी सरकार को नहीं लगता कि आतंकवादियों के बारे में कोई ठोस निर्णय करके कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसी सरकार देश की सुरक्षा कर सकती है? क्या ऐसी सरकार निरपराध लोगों को आतंकवाद से बचा सकती है? क्या ऐसी सरकार महंगाई को काबू में ला सकती है? क्या ऐसी सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है? क्या ऐसी सरकार देश में महंगाई कम कर सकती है? क्या ऐसी सरकार देश को लूटने का काम करने वाली सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकती है? बहनों और भाइयों, चाहे दिल्ली की हो, चाहे हमारे दिल्ली राज्य की हो, चाहे केंद्र की भी हो, ये दोनों सत्ता भ्रष्टाचार से लिप्त है। आने वाले समय में आपको एक बड़ा आह्वान स्वीकार करके एक परिवर्तन के अभियान को तेजी से चलाकर दिल्ली प्रदेश को और हमारे देश को बचाने का काम आपको करना है।